गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और इतनी ठंडी में तो इंसानों का उठने का दिल ना करे। हमारी एक्टिवा भी नहीं उठ रही थी, फिर इसको 2-4 लातें पड़ी तब जाके ये उठी और फिर हमको ये ले गई एक अच्छी सी राइड पे। और इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, मैंने 2-2 स्वेटर, जैकेट, शॉल सब पहना हुआ है, बट फिर भी एकदम चिलिंग कोल्ड है। और हम चले जा रहे हैं और एकदम अच्छा रास्ता है, एकदम क्लीन, सुबह का टाइम, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बहुत ही मज़ेदार। और अभी हम लोग जा रहे हैं नर्मदा जी के दर्शन करने ग्वारी घाट, क्योंकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग में फॉग में नर्मदा जी को देखना था, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग है कि नर्मदा जी तो कहीं मतलब दिख ही नहीं रही हैं। और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा व्यू है, ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। बहुत अच्छा व्यू हुआ और सुबह का टाइम है तो कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम शांति, एकदम पीसफुल। और मैंने भी थोड़े से फिर यहाँ पे पोज वगैरह मार लिए क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग पीस तो मतलब बहुत ही अच्छी थी और ठंडक भी इतनी अच्छी खासी थी कि हाथ पैर एकदम फ्रीज़ हो रहे थे और मुंह से कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था, एकदम दांत किटकिटा रहे थे, ऐसी वाली ठंडक थी। सुबह का टाइम था, थोड़ा बोटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया तो हमने कहा चलो भाई फॉग में भी एक बार बोटिंग करते हैं, मज़ा आएगा, इसके भी अपने ही मज़े हैं। बिना नहाए तो गए थे पर ठंडक अच्छी थी। पर नर्मदा जी का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, नॉर्मल वाटर था, मतलब ठंडा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और फिर हम लोगों ने बोटिंग के मज़े लिए, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। मेरी बेटी तो इतने जल्दी उठी नहीं थी और हमने उसको उठाया भी नहीं, क्योंकि वो तो फिर ठंड लग रही है, ठंड लग रही है यही बोलती रहती, इन्जॉय बिल्कुल नहीं करने देती। तो हम लोगों ने बोटिंग की, 10-15 मिनट्स की बोटिंग, और बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया। एकदम बढ़िया से बर्ड्स वगैरह उड़ रहे हैं और अच्छी खासी ठंड भी लग रही है, पर ये व्यू तो मतलब ऑसम है। यहाँ पे आ जाओ तो आप हर चीज़ को भूल जाओगे, इतनी शांति, सुकून, पीस, मतलब बहुत ही मज़ा आया। और ठंड तो फिर इतनी लग रही थी कि सारे विंटर वेयर मेरे यहाँ पे आके काम आ रहे हैं। जो घर में हमारे यहाँ तो ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है तो वहाँ तो सब पड़े रहते हैं, पर यहाँ पे आके तो सभी कुछ यूज़ में आ रहे हैं। और बस ऐसे ही हम लोग ने बोटिंग के मज़े लिए। अराउंड 10-15 मिनट्स की बोटिंग थी शायद, बट फॉग में वो बोटिंग करने का मज़ा ही अलग आ रहा था। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे वैसे वैसे हमें नर्मदा जी थोड़ी थोड़ी दिखती जा रही थी, मतलब फॉग इतना ज़्यादा घना था कि आगे का व्यू जैसे जैसे चलो फिर वो वैसे ही दिख रहा था। फिर हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा वॉक वगैरह किया। फिर अब तक हो गए हैं 7:30 करीब हो गए हैं, पर अभी तक भी सूरज यहाँ दिख नहीं रहा इतना ज़्यादा, तो ठंडी भी अच्छी खासी हो रही है। अब बस हमको यहाँ से जाना है, पर मैं तो आई हूँ तो मैं चाय तो पी के जाने का मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है, पर यहाँ मुझे कहीं चाय दिख नहीं रही है क्योंकि थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग है। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलते हैं, यहाँ से आगे जाएंगे फिर देखते हैं। वैसे तो घर में कार फालतू खड़ी हुई थी, पर हम लोगों ने चूज़ किया कि हम अपने 2 व्हीलर से ही आएंगे, ताकि सुबह की जो अच्छी एकदम कड़कड़ाती वाली ठंड है उसका मज़ा ले सकें। और फिर अनिका भी नहीं थी तो आराम से आ सकते थे, उसके साथ आते तो हमको कार ही लाना पड़ता। और फिर बस हम लोग चले। फिर हमने सोचा चलो भाई अब थोड़ी कर रहे हैं पेट पूजा। तो यहाँ पे एक फ़ेमस कोई जगह है, मुझे नाम नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता है, तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी और बहुत ही टेस्टी पोहा। और एमपी का तो पोहा जलेबी वैसे ही फेमस भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत है। फिर मैंने पी 1 कप चाय, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे मेरे हाथ की चाय ज़्यादा पसंद आती है, बट ठंडी इतनी थी कि फिर पीनी पड़ी। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी चाय नहीं पीते, तो मैंने अकेले ही ये चाय एंजॉय की। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया पोहा और उसके साथ मिली जलेबी, और घर के लिए भी कुछ पैकेट पैक करा लिए।